अस्सलामु अलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग एलिमेंट। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें जाकर आप प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आइए, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस को देखना जरूरी है ये वीडियो और आगे वाले वीडियो को समझने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर देना और अपना प्यारा प्यारा कमेंट भी कर देना। आज हम लोग समझेंगे प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। अभी जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं प्रीवियसली हमने पढ़ा और आज पढ़ रहे हैं, और आगे तक कुछ टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो फंडामेंटल होगा और यूनिवर्सल होगा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, सी के लिए खास नहीं होगा। उसके बाद जब हम लोग डायरेक्ट इंट्रोडक्शन सी स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग सी से रिलेटेड स्पेसिफिक डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये वीडियो और जो पीछे हमने पढ़ाया वो सब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूनिवर्सल रूल है। प्रोग्रामिंग एलिमेंट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग एलिमेंट क्या होता है? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दुनिया में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने हैं वो सबका ये बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या? प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स। तीन एलिमेंट होता है प्रोग्रामिंग में। एक होता है सिंटैक्स, जिसका मतलब हो रहा है द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसका फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं, ये पहला एलिमेंट है। दूसरा होता है सिमेंटिक्स, इसका मतलब द मीनिंग बिहाइंड प्रोग्रामिंग कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्ट, यानी जो सिंटैक्स और जो भी कुछ आप लिख रहे हैं, जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे कि हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया या वेरिएबल इस्तेमाल किया, उसका मतलब क्या होता है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका मतलब क्या है इंटरप्रेट कर रहा है। और तीसरा होता है टाइप सिस्टम, यानी कैटेगराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन प्रोग्राम, यानी किस तरीके से आप डेटा को कैटेगराइज और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो एक एलिमेंट होता है। तो तीन एलिमेंट होता है, एक होता है सिंटैक्स, एक होता है सिमेंटिक्स और एक होता है टाइप सिस्टम। अब एक एक करके तीनों को पढ़ना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एलिमेंट। प्रोग्रामिंग एलिमेंट क्या होता है? एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ बेसिक बिल्डिंग फ्रेगमेंट फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा एंड ऑपरेशन। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास बेसिक बिल्डिंग फ्रेगमेंट होता है, सिंटैक्स होता है, सिमेंटिक्स होता है, टाइप सिस्टम होता है, जिससे आप डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसको ऑपरेशन कर सकते हैं। These primitive are specified through syntactic and semantic principles that define their structure and meaning। और ये चीज जो पॉसिबल हो पाता है ये उसका सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के प्रिंसिपल्स के वजह से, प्रिंसिपल्स यानी कुछ रूल्स के वजह से। Why प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स मैटर? प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स क्यों जरूरी है? अंडरस्टैंडिंग दिस फंडामेंटल एलिमेंट इज अ क्रूशियल फॉर राइटिंग करेक्ट एंड एफिशिएंट कोड। ये अगर आपको प्रोग्रामिंग एलिमेंट पता होता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो उसमें आप करेक्ट यानी सही और एफिशिएंट कोड लिख पाएंगे। लर्न न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्टर। कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो आप बहुत ईजी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ये दुनिया में हर लैंग्वेज में होता है। तीसरा, डिबगिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम एफिशिएंटली। आसान तरीके से और बहुत एफिशिएंटली प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और चौथा होता है डिजाइन बेटर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। और एक पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं ना, तो हर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसका आर्किटेक्चर आप बेटर डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये एलिमेंट्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। जस्ट एज अ नेचुरल लैंग्वेज हैव अ ग्रामर, सिंटैक्स एंड मीनिंग, सेमेंटिक्स। यानी जैसे नेचुरल लैंग्वेज में क्या होता है, ग्रामर होता है जिसको आप सिंटैक्स समझ लीजिए, और ग्रामर का कुछ मतलब होता है जिसको आप सिमेंटिक्स समझ लीजिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव देयर ओन रूल्स एंड इंटरप्रिटेशन दैट वी विल एक्सप्लोर इन द प्रेजेंटेशन। यानी आगे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जैसे हमारे पास ग्रामर होता है उसका एक मतलब होता है ना, हर वर्ड का ग्रामर का एक मतलब होता है, वैसे ही सिंटैक्स यानी ग्रामर और सिमेंटिक्स यानी उसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स इन डिटेल। द सरफेस फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज दैट डिफाइंस हाउ सिंबल्स कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट करेक्टली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। यानी सबसे ऊपर ऊपर लेवल में अगर देखें ना, सरफेस लेवल पे देखेंगे तो कंप्यूटर लैंग्वेज कोई भी होता है, यानी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर होता है वो इस तरीके से डिफाइंड होता है कि सिंबल्स को किस तरीके से कंबाइन किया जाए कि एक करेक्ट स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाया जाए। टाइप्स ऑफ सिंटैक्स। अब सिंटैक्स दो किस्म का होता है, एक होता है टेक्सुअल सिंटैक्स, यानी मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टेक्सुअल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, नंबर एंड पंक्चुएशन सिमिलर टू रिटन नेचुरल लैंग्वेज। यानी मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं ना वो टेक्सुअल सिंटैक्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका नंबर होगा, वर्ड होगा, पंक्चुएशन होगा, सिंबल्स होगा और नेचुरल लैंग्वेज की तरह वो लुक करेगा। दूसरा होता है ग्राफिकल सिंटैक्स। ग्राफिकल सिंटैक्स क्या होता है? सम लैंग्वेज रिलाइज ऑन विजुअल इंटरेक्शन बिटवीन सिंबल्स टू एक्सप्रेस अ प्रोग्राम। कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो विजुअली इंटरेक्ट करते हैं बिटवीन सिंबल्स एंड एक्सप्रेशन। सिंबल एक्सप्रेशन को मिला के विजुअली आपको कुछ लैंग्वेज ग्राफिकल विजुअली आपको दिखाया जाता है, लाइक अ फ्लो चार्ट और विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। अब फ्लो चार्ट हो गया या बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसमें आप क्या करते हैं ना कि इंग्लिश की तरह पूरा लिखते नहीं है वहां पर सेंटेंस, लेकिन कुछ ड्रॉ करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो वो चीज ग्राफिकल सिंटेक्स में आता है। जैसे अगर आपने कभी मर्मेड इस्तेमाल किया हो, एक ड्रॉ इस्तेमाल किया हो, तो वो सब एक तरफ से आप बोल सकते हैं वो प्रोग्रामिंग तो नहीं है डायरेक्ट, लेकिन एक काइंड ऑफ सिंटेक्स होता है। मर्मेड में आपको कोड लिखना पड़ता है मर्मेड के हिसाब से, तब जाके मर्मेड क्या बेसिकली ग्राफिकल यूजर फ्लो चार्ट बनाता है, आपको देता है, ठीक है। तो उसमें आपको कोड लिखना पड़ता है, जब वो कोड आप लिखते हैं कुछ सिंटेक्स होता है उसका, तो वो जो दिखता है आपको वो ग्राफिकली उसको पूरा दिखा देता है, शो कर देता है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सी सिंटेक्स। अब सी सिंटेक्स एग्जांपल देखिए, इंक्लूड स्टूडियो, ये क्या है, एच हम लोग आगे पढ़ेंगे, हेडर फाइल वगैरह ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, वॉइड है, ग्रीटिंग है और कैरेक्टर्स हमने लिया, कैरेक्टर का नाम या मैसेज लिया यानी 50 और फिर यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया। अभी मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। वीडियो को पॉज करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इट्स नॉट एसेंशियल कि इसी वक्त आप इसको एक्सप्लोर करें, बल्कि आई रिकमेंडेड कि आप एक्सप्लोर ना करें, सिर्फ आप देख ले इसको, क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ेगा एक्सप्लोर करने से। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, थिंक ऑफ अ सिंटैक्स लाइक अ ग्रामर रूल्स इन इंग्लिश। सिंटैक्स को समझ जैसे इंग्लिश में ग्रामर समझते हैं हम लोग। जस्ट एज द कैट सेट ऑन द मैट। अब देखिए कैट सेट ऑन द मैट समझ में आ रहा
है आपको कि बिल्ली मैट पे बैठा है, ठीक है, या बैठी है। फॉलोज प्रॉपर ग्रामर व्हाइल कैट मैट ऑन द सेट। अब आप देखिए समझ में आ रहा है, यानी कैट मैट ऑन द सेट। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया इसका मतलब, यानी वर्ड तो सही है, कैट भी है, कैट का वर्ड भी सही है, सेट का वर्ड भी सही है, मैट का वर्ड भी सही है, लेकिन आपने उसका सीक्वेंस को जब बदल दिया तो ग्रामेटिकली कैट मैट ऑन द सेट इसका कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है, ये नहीं गलत है, लेकिन वर्ड सही है। डजंट प्रोग्रामिंग सिंटैक्स रूल्स डिटरमाइन हाउ कोड शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू बी वैलिड। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ग्रामर बताता है ना कि वर्ड का सीक्वेंस कैसे होगा सही मीनिंग प्रोवाइड करने में, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये प्रोवाइड करता है कि भाई कैसा सिंटैक्स का रूल होगा जो कि वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये वैलिड सेंटेंस तो नहीं है ना, कैट मैट ऑन द सेट, ये तो काइंड ऑफ एक कोट लग रहा है, कैट मैट ऑन द सेट, जिसका कोई मतलब भी नहीं हो रहा। तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी तरीके से होता है कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे तो वो मीनिंगफुल होगा, अगर आप वहां गलती करेंगे तो बिल्कुल ऐसा एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ मीनिंग इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कीवर्ड से लेके एक वेरिएबल तक, उसका मतलब क्या होता है और वो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है। व्हाट द कोड्स एक्चुअली डज व्हेन एग्जीक्यूट रादर देन जस्ट हाउ इट्स लुक। कोड एक्चुअली में कर क्या रहा है, यानी उसका मतलब क्या है। जब आपने लिखा फॉर, तो फॉर का मतलब क्या होता है, फॉर काम कैसे कर रहा है कोड के अंदर, इसको बोलते हैं सिमेंटिक्स। सिंटैक्स वर्सेस सिमेंटिक्स, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत से वक्त ऐसा होता है कि इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लिया जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लिया जाता है। एस्पेक्ट क्या है, फोकस क्या क्या होता है। देखिए सिंटैक्स का फोकस होता है स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म, यानी उसका एक स्ट्रक्चर और फॉर्म दिख कैसा रहा है, मोर ऑन दिख कैसा रहा है। और सिमेंटिक्स का फोकस होता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो काम कैसे कर रहा है। क्वेश्चन अगर देखा जाए, इज दिस कोड, इज दिस वैलिड कोड, क्या ये वैलिड कोड है, यानी सिंटैक्स का मतलब आप बोल सकते हैं क्या ये वैलिड कोड है, इसका मतलब क्या ये वैलिड सिंटैक्स है। और यही सिमेंटिक्स में आप क्या बोलेंगे, व्हाट डज दिस कोड डू, यानी ये कोड कर क्या रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत गौर वाला चीज समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जरूरी नहीं है कि अगर ये कोड वैलिड है तो काम भी सही कर रहा हो। बहुत वक्त ऐसा होता है कि कोड वैलिड है लेकिन काम गलत कर रहा है। अब आप बोलेंगे काम गलत कैसा कर रहा है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाजू का ऐसा होता है कि कोड आपका सही होता है लेकिन वो काम वैसे नहीं कर रहा होता जैसे आप उससे करवाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिकल बग या लॉजिकल एरर फ्लो। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिबगिंग के डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिमेंटिक्स का मतलब है कोड कर क्या रहा है, सिंटैक्स का मतलब है क्या कोड वैलिड है या नहीं है। एग्जांपल, करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द ब्रैकेट्स, फॉर एग्जांपल कर्ली ब्रेसेस हो गया, या दूसरा चीज का करेक्ट प्लेसमेंट हो गया, सेमीकोलंस का करेक्ट प्लेसमेंट हो गया। और सिमेंटिक्स में क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन द कोड रन, कोड जब चलेगा तो क्या होगा। मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि सिमेंटिक्स और सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है और दोनों काम कैसे करता है। इसका यहाँ पर एग्जांपल है, टू सिंटैक्टिकल सिमिलर स्टेटमेंट विद अ डिफरेंट सिमेंटिक्स। अब देखिए दो सिमिलर है लेकिन सिमेंटिक्स वहां पर अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि x के अंदर मैंने 5 लिया, x के अंदर मैंने 5+3 लिया, तो यहाँ पर क्या होगा 8 होगा एडिशन में, यानी ये हो गया आपका सिंटैक्स। ये पूरा सिंटैक्स है लेकिन ये कर क्या रहा है, एडिशन कर रहा है, तो ये सिमेंटिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कैरेक्टर लिया मैंने, याद रखिए यहाँ पर इंट नहीं लिया, कैरेक्टर लिया, y के अंदर 3 डाला और यहाँ 53 कर दिया। तो अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर स्ट्रिंग कर रहा है, यानी ये सिमेंटिक है, यानी ये तो कोड था, ये सिंटैक्स था, सिंटैक्स बिल्कुल सही था, लेकिन अब ये प्लस नहीं कर रहा है जैसे ऊपर वाला हमने प्लस किया था। ये क्या कर रहा है, ये कॉन्कैट कर रहा है या जोड़ दे रहा है आपस में, जिसको बोलते हैं लोग स्ट्रिंग में काम कर रहा है। तो अब ये स्ट्रिंग वाला काम कर रहा है ना कि एडिशन। तो ये होता है सिमेंटिक। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये कोड असल में क्या कर रहा है और ये कोड असल में क्या कर रहा है। सिंटैक्स दोनों का ठीक है लेकिन काम दोनों अलग अलग कर रहा है, ठीक है। इवन थ्रू बोथ यूज 5 and 3 देयर मीनिंग आर डिफरेंट, दोनों ही 5 और 3 इस्तेमाल कर रहा है लेकिन जिस तरीके से हमने इसको लिखा है उसका मीनिंग पूरा बदल जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखिए, सिमेंटिक्स आर लाइक अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड का मीनिंग को समझने को सिमेंटिक्स कहते हैं। द सेंटेंस आई एम फीलिंग ब्लू हैज करेक्ट सिंटैक्स, यानी आई एम फीलिंग ब्लू हैज करेक्ट सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स सही है, यानी इसका ग्रामर तो सही है लेकिन बट द सिमेंटिक्स मीनिंग्स अबाउट सैडनेस, लेकिन इसका मतलब आप ये लेते हैं कि हम सैड है, ना कि ब्लू का मतलब कलर वाला ब्लू लेते हैं, ठीक है, नॉट द कलर ब्लू, जैसे मैंने कहा। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि ग्रामर में हम लोग बहुत सारा वर्ड ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसका बहुत सा मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कूल, अब कूल का बहुत सा मतलब, एक कूल का मतलब ठंडा हो सकता है, एक कूल स्टाइलिश वाला कूल भी हो सकता है। तो ग्रामर का यूजेज से हम लोग समझ पाते हैं कि वो स्टाइलिश वाला कूल है या फिर ठंडा वाला कूल है, और जबकि स्पेलिंग दोनों का सेम है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि स्पेलिंग में थोड़ा चेंजेस होता है लेकिन इसमें तो स्पेलिंग भी सेम है, CBOOL दोनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग कोड कैन बी सिस्टमैटिकली सिंटैक्टिकली करेक्ट बट हैव अनएक्सपेक्टेड सिमेंटिक बिहेवियर, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर देखिए सिस्टम टाइप या टाइप सिस्टम, अ सिस्टम कैन कैटेगराइज अ सिस्टम दैट कैटेगराइज वैल्यू एंड एक्सप्रेशन इनटू टाइप, यानी ऐसा सिस्टम जो वैल्यू को कैटेगराइज करे और एक्सप्रेशन को कैटेगराइज करे दो टाइप में। डिफाइंड हाउ दे कैन बी मैनिपुलेट, किस तरीके से उसको बदल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड हाउ दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर, और आपस में वो कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब पर्पस ऑफ सिस्टम टाइप सिस्टम, अब टाइप सिस्टम का मेन पर्पस क्या होता है, बहुत फंडामेंटल चीज है भाई, अगर इसको आपने समझा ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा बिल्कुल। प्रिवेंट एररनेस ऑपरेशन, एररनेस ऑपरेशन यानी ऐसा ऑपरेशन जिसमें एरर थी तो इसको आप प्रिवेंट कर पाएंगे। इनफोर्स प्रोग्रामिंग करेक्टनेस, आप इनफोर्स कर पाएंगे प्रोग्रामिंग करेक्टनेस, यानी प्रोग्राम आपका मैक्स टू मैक्स सही होगा। इनेबल कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन, कंपाइलर ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, यानी कंपाइलर जिस तरह से काम करता है आपको अगर ये पता होगा टाइप सिस्टम तो आप कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन में काम कर पाएंगे। इंप्रूव कोड डॉक्यूमेंटेशन, कोड का डॉक्यूमेंटेशन आप बेटर कर पाएंगे। इसमें 3 टाइप्स होता है किसमें, टाइप सिस्टम में। एक होता है स्टैटिक टाइप, एक होता है डायनामिक टाइप, एक होता है टाइप इन्फ्रेंस। स्टैटिक टाइप का मतलब क्या होता है, टाइप चेकिंग हैपेंस एट कंपाइल टाइम,
यानी जब आप अपना सोर्स कोड को कंपाइल कर रहे होते हैं, टाइप चेक उसी वक्त हो जाता है। टाइप चेक का मतलब वो कोड चेक उसी वक्त हो जाता है, जैसे कि सी में होता है, जावा में होता है, सी प्लस प्लस में होता है। डायनामिक टाइपिंग क्या होता है? टाइप चेक हैपेंस एट रन टाइम, यानी जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, तब टाइप चेक होता है, यानी तब सिंटैक्स चेक होता है। स्टैटिक वाला में क्या होता है कि जब आप कंपाइल करेंगे तब चेक होगा, एग्जीक्यूट के वक्त वो चेक नहीं होता, क्योंकि एग्जीक्यूट के वक्त वो कंफर्म है, चलेगा ही चलेगा, चेक पहले हो चुका। लेकिन डायनामिक टाइप लैंग्वेज में क्या होता है कि कंपाइल अलग से नहीं होता, रन टाइम में ही वो कंपाइल भी होता है और रन भी हो रहा है तुरंत, यानी एक लाइन कंपाइल होगा, एक लाइन रन होगा, एक लाइन कंपाइल होगा, एक रन होगा। दैट्स वन रीजंस व्हाई कि रन टाइम एरर डायनामिक टाइप लैंग्वेज में ही आ सकता है, स्टैटिक में कभी भी रन टाइम एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर चेक पहले ही हो जा रहा है। और इसका एग्जांपल जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, या मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेजेस जो भी है वो डायनामिक टाइप लैंग्वेज होते हैं। और एक होता है टाइप इन्फ्रेंस। टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है ना कि टाइप आर ऑटोमेटिकली डिड्यूट, जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट और रस्ट। अब ये क्या होना, टाइप इन्फ्रेंस बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पर आप जब कोड लिखते हैं ना, वो खुद ब खुद स्टैटिक टाइप में चला जाता है। यानी आसान शब्दों में डायनामिक टाइप लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारा लेयर आता है, जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट ये लेयर है जावा स्क्रिप्ट के ऊपर बेसिकली। तो जब आप जावा स्क्रिप्ट ही लिख रहे होंगे, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, यानी टाइप स्क्रिप्ट के फाइल के अंदर आप पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट ही लिख रहे होंगे टाइप स्क्रिप्ट का सिंटैक्स फॉलो करके, तो जावा स्क्रिप्ट जो एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज था ना, अब वो स्टैटिक की तरह काम करेगा। ठीक है, यानी ऑफ कोर्स वो स्टैटिक बन नहीं जाएगा, लेकिन काम वैसे ही करेगा, क्योंकि डायनामिक टाइप लैंग्वेज में काफी सारा एरर्स आता है रन टाइम वगैरह में, जो कि टाइप स्क्रिप्ट में नहीं आएगा। और बहुत सारा चेक्स ऐसा होता है ना जो डायनामिक लैंग्वेज में नहीं होता है और स्टैटिक लैंग्वेज में होता है। तो ये जो बेसिकली टाइप इन्फ्रेंस है, ये मॉडर्न यूजेज है। मॉडर्न टाइम में आप देखेंगे टाइप स्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है, रस्ट और दूसरा इस्तेमाल होता है। आगे जब आप मजीद एडवांस लेवल पे थोड़ा जाएंगे तो आप इसको भी एक्सप्लोर करना सीख जाएंगे। इसका एग्जांपल देखिए, आप देखिए टाइप सिस्टम इन सी, तो मैंने एज लिया यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन। इसको क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन, यानी यहाँ पर एज का वैल्यू मैंने क्या लिखा, कांस्टेंट है ये, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन कर दिया। दूसरा मैंने कैरेक्टर में नेम लिया और एरेस लिखा, एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन। ये भी एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन का एग्जांपल है कि मैंने कैरेक्टर के अंदर सीधा पूरा एलिस नाम लिख दिया। ठीक है, दिस वुड कॉज अ कंपाइलिंग एरर, एज 25, एरर इनकम्पैटिबल टाइप व्हेन असाइनिंग। अब देखिए ये जो था ना, ये एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन था, यानी एक्सप्लिसिटली मैंने डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कंपाइलेशन एरर आएगा सी में। कहां पर? अब देखिए एज लिखा मैंने और एज के अंदर मैंने लिखा 25 इस तरीके से स्ट्रिंग में, एरर इनकम्पैटिबल टाइप व्हेन असाइनिंग। जब आप इसको असाइन करेंगे तो वो इनकम्पैटिबल टाइपिंग आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से टाइप कास्टिंग भी एग्जांपल होता है। टाइप कास्टिंग वगैरह हम तो आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी जस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर भी ये कुछ एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको एक्सप्लोर करने बैठ जाए, अदरवाइज वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बस ये जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखिए, टाइप सिस्टम इज लाइक कैटेगराइजिंग आइटम्स इन अ किचन। टाइप सिस्टम बिल्कुल ऐसे है कि किचन में बहुत सारा आइटम होता है, आप उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं ना, मसाला एक तरफ हो गया, इस तरीके से बर्तन वगैरह एक तरफ कर दिया आपने, नाइफ चॉपिंग बोर्ड वगैरह एक तरफ कर दिया, ताकि इजी एक्सेस कर सके आप उसको। यू वुडंट पुट वेजिटेबल इन द फ्रीजर, जाहिर सी बात है वेजिटेबल को पूरा का पूरा फ्रीजर में नहीं रखते। और आइसक्रीम इन द पैंट्री, जाहिर सी बात है। सिमिलरली टाइप सिस्टम इंश्योर्स दैट ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन कैपेबल डेटा टाइप, यानी उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नजर रखता है ना कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमको बोला एडिशन करना, आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा चलो ए बी में एडिशन करो, और ए बी कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप बोलेंगे भाई ऐड हो ही नहीं सकता, ए बी तो भाई नंबर है ही नहीं, तो ऐड कैसे करूंगा? अगर वेरिएबल हो तो चलो कर देते, लेकिन वो वेरिएबल नहीं है, वो नंबर, वो बेसिकली कैरेक्टर है, तो ऐड नहीं हो सकता। तो ये चीज को वो चेक करता है कि भाई कंपैटिबल है कि नहीं है। प्रिवेंटिंग एरर्स लाइक टाइपिंग द एड टेक्स्ट टू द नंबर, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर। समरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर बिल्ट ऑन दीज थ्री फंडामेंटल एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट फंक्शनल सॉफ्टवेयर। पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तीन फंडामेंटल चीज पे बना हुआ है, जो कि हमने देखा, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स एंड टाइप सिस्टम, जिसको आपस में मिला के या पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या नहीं कर सकते, तो जो भी आप कर पा रहे हैं वो ये तीन चीजों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये तीन चीज अगर आपको पता चल गया तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप दुनिया में उठा लीजिए, जो पुराने हो या जो फ्यूचर में बनने वाले हैं, उनमें ये तीन फंडामेंटल होगा। द थ्री पिलर्स ऑफ प्रोग्रामिंग, इसको आप ये भी कह सकते हैं। सिंटैक्स, द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ द कोड लाइक ग्रामर रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ कोड शुड बी रिटन। सिंटैक्स ये डिसाइड करता है कि आपका कोड लिखना कैसे है। सिमेंटिक्स क्या डिसाइड करता है? मीनिंग बिहाइंड द कोड डिफाइनिंग व्हाट हैपन व्हेन द प्रोग्राम इज रन। सिमेंटिक ये डिफाइन करता है कि आपने जो कोड लिखा है उस कोड को रन करने से होगा क्या, उसका मतलब क्या है। टाइप सिस्टम क्या करता है? टाइप सिस्टम द कैटेगराइजेशन ऑफ द डेटा दैट प्रिवेंट एरर एंड इंश्योर ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन अ कंपैटिबल डेटा। टाइप सिस्टम ये देखता है कि जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करे डेटा के ऊपर वो मस्ट कंपैटिबल हो। ठीक है, ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चीज है। की टेक अवे, दीज एलिमेंट्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज फास्टर, जैसे हमने पहले बताया। दे वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ मीनिंगफुल एरर फ्री प्रोग्राम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। एंड मास्टरिंग दिस कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल फॉर बिकम अ प्रोफिशिएंट प्रोग्रामर। हैप्पी कोडिंग। जाहिर सी बात है ये चीज, ये जो हमारा वीडियो था बहुत फंडामेंटल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बंदे के लिए, चाहे आप सी कर रहे हैं या दूसरा कोई भी लैंग्वेज कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द लोगों का हमारे यहाँ इंडिया में इस वजह से फाउंडेशन वीक होता है ना, क्योंकि वो इन चीजों पर फोकस नहीं करते। वो सीधा पहले दिन आएंगे, कंपाइलर इंस्टॉल करके और बस धड़ाधड़ कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, वो भी सही है, प्रैक्टिकल करना जरूरी है आपके लिए, हम लोग भी करेंगे प्रैक्टिकल, बट द पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से जो चीज आता है, प्रैक्टिस से अंडरस्टैंडिंग का
कभी नहीं आता है। प्रैक्टिस से आपको प्रैक्टिस आएगा, कोड लिखने का आदत होगा, स्पीड लिख पाएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वो आपको समझना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।